का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स में बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये वाटर वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ, हमारे म्यूनिसिपल स्टाफ, हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज, हमारे डेली वेजर्स, हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे ITA वर्कर्स, हमारे ड्राइवर क्लीनर्स, सब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत गवर्नर इंतजामिया ने एक ऑर्डर इशू किया है PHE डिपार्टमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39, और जिसमें जम्मू डिवीजन में 5 डिवीजन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के हवाले किया गया और कश्मीर डिवीजन में 4 PHE डिवीजन, मैकेनिकल 1 डिवीजन, सिविल डिवीजन 3 SMC के हवाले किए गए। 140 वाटर सप्लाई स्कीम्स, 3222 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इस ऑर्डर में यह कहा गया है कि यहाँ के मुलाजमीन, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड, ड्राइवर क्लीनर्स, यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, उनकी तनख्वाह और जो यहाँ पे वर्क्स का पैसा आ जाता है, इसके लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेगा और उसमें से सारे जो पैसे हैं, चाहे सैलरी है, चाहे वर्क्स का पैसा है, वो अर्बन लोकल बॉडीज SMC श्रीनगर को ट्रांसफर किया जाएगा। और इस हवाले से और एक आर्डर में और एक चीज का जिक्र है कि यहाँ के जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स हैं, उनकी फंड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर की जाएगी और अगर उनको वहां पे जरूरत होंगे तो उनको वो उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से एंगेज करेंगे। इस हवाले से जब हमने ऑर्डर को देखा, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 JK JSD 2021 है, 15 फरवरी 2021 को निकाला गया है। और जब हमने इसमें देखा कि मुलाजमीन के हवाले से कुछ नहीं कहा गया है, इनकी डेप्यूटेशन, इनकी लीन, इनकी कैडर कंट्रोलिंग किनके पास रहेगी, बाकी डिपार्टमेंट्स के जो ऑर्डर्स इशू हुए हैं उसमें कैडर कंट्रोलिंग का भी जिक्र है, उसमें लीन का भी जिक्र है, वहां पे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का भी जिक्र है। लेकिन ये ऑर्डर उन ऑर्डर से मुख्तलिफ था। क्यों इन ऑर्डर से मुख्तलिफ था? इसमें कैडर कंट्रोलिंग का जिक्र नहीं था। इसमें डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के पास उनकी एक्सपीरियंस, उनके रेगुलराइजेशन, उनकी तनख्वाह का जिक्र नहीं था। उनको कैसे फिर रेगुलर करेंगे, क्या वो डिपार्टमेंट में रहेंगे, चाहे वो क्या वो कॉर्पोरेशन में रहेंगे, उनके हवाले से कोई जिक्र नहीं था। तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का हमने दरवाजा खटखटाया। अदालत उस्मान ने डेप्यूटेशन ऑर्डर के हवाले से ऑर्डर्स किए। उस ऑर्डर्स को यहाँ की PHE डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कंसिडर किया और उस पर ऑर्डर्स इशू किए गए। और उसके बाद डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से अदालत उस्मान ने ये अहकाम जारी किए कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि इनके जो पिछले 25 बरस से जो ये काम कर रहे हैं वो 25 बरस आपके इस खाते में डाल रहे हैं, उसको कहीं पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर ये रेगुलर हो जाएंगे तो कैसे रेगुलर हो जाएगी, उनकी सर्विस मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। तो एक ये उस हवाले से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो इनको उस ऑर्डर पे स्टे किया गया और हमें अलाउ किया गया, यहाँ के आरजी मुलाजमीन को अलाउ किया गया कि ये PHE डिपार्टमेंट में काम करेंगे और इनकी जो तनख्वाह है वो बाकायदा तौर पे PHE डिपार्टमेंट से वागुजार की जाएगी। इसके साथ ही जो हमारे साहिब का चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद वानी साहब ने, उसने कोर्ट ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई, उसकी भी वायलेशन की, और जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसकी भी वायलेशन की। क्यों उन्होंने वायलेशन की? 1117 मुलाजमीन जो रेगुलर एम्प्लॉयज है पूरे कश्मीर श्रीनगर सिटी के, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के 1117 रेगुलर मुलाजमीन को ट्रांसफर होना था SMC, उसमें से खाली 580 मुलाजमीन की तनख्वाह म्युनिसिपलिटी के जरिए से निकालने की कोशिश की गई और 537 मुलाजमीन 2021 से जब से ये ऑर्डर इशू हुआ है आज के दम तक वो PHE के थ्रू से तनख्वाह ले रहे हैं। वहां पे अगर आप देखेंगे 2 यार्ड इस्तेमाल किए गए। हमारे साथ सोचरी माँ का सलूक किया जा रहा है, हमें खुदा के रहम करम पर छोड़ के म्युनिसिपलिटी के हवाले किया जा रहा है। मॉडलिटीज तय नहीं की जा रही, फॉर्मेलिटीज तय नहीं की जा रही है। इसी तरीके से 1352 डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स को म्युनिसिपल SMC ट्रांसफर किया गया है इस ऑर्डर के तहत, और उसमें 599 यानी कि 600 डेली वेजर्स को यह कहा जा रहा है कि आप तनख्वाह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ले ले,
جبکہ آرڈرز واضح ہے, جبکہ عدالت عظمیٰ کے آرڈرز ہے, سٹے آرڈر ہے, اور واضح ہے تنخواہ کے حوالے سے یہ پی ایچ ڈپارٹمنٹ دے گا. انہوں نے اس حوالے سے اپیل کی تھی ہائی کورٹ میں, آنریبل ہائی کورٹ نے وہ بھی ریجیکٹ کی ہے, اس کو بھی ڈسمس کیا ہے, اور جو ڈائریکشنز دی وہ سٹینڈ رہی, اور ان میں سے 599 کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میونسپل کارپوریشن کے ذریعے سے تنخواہ لے لیں. جو 750 ڈیلی ویجرز ہے ان کو آج بھی پی ایچ ڈپارٹمنٹ سے تنخواہ مل رہی ہے, اور یہاں پہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ استعمال کیا گیا ہے, یہاں پہ بھی 2 یارڈ سٹکس استعمال کیے گئے, یہاں پہ بھی سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہری سری نگر کو 94 سے لے کر آج تک, چاہے انریسٹ تھا, چاہے ٹرمل تھا, چاہے کووڈ-19 کا معاملہ تھا, چاہے فلڈ سے, ان دوران بھی دن رات جان فشانی سے کام کر کے سری نگر کے عوام کو پینے کا پانی فراہم کیا ہے. ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, کوئی ہالیڈے نہیں, کوئی اتوار نہیں, عید نہیں, ہم نے سب کچھ قربان کر کے یہاں کے عوام کی خدمت کی ہے, اور آج ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو یہاں پہ 144 جو جموں کشمیر میں واٹر سپلائی سکیمز ٹرانسفر کرنی تھی, 144 واٹر سپلائی سکیمز میں خالی واٹر ورکس کے 4 سکیم کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور باقی جو سکیمیں 140 رہ جاتی ہے وہ تو پی ایچ کے حوالے رہ جاتی ہے, اور یہاں پہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے گورنمنٹ آرڈر 39 کی. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, 3222 کلومیٹرز ہینڈ اوور ٹیک اوور کرنے, 3222 میں سے خالی 815 کلومیٹرز یہ کہا جا رہا ہے اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے, اور باقی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ان کے پاس ہی رہ جاتا ہے. اور جب یہ بات آئی تو پچھلے 3 مہینوں سے ہم تنخواہ سے محروم ہیں. یہاں کا انجینئرنگ سٹاف تنخواہ سے محروم, یہاں کا ریگولر امپلائز تنخواہ سے محروم, یہاں کا ڈرائیور کلینر تنخواہ سے محروم, یہاں کا ڈیلی ویجر کیجول لیبر تنخواہ سے محروم, یہاں کا آئی ٹی آئی ورکر تنخواہ سے محروم, یہاں کا منسٹریل سٹاف تنخواہ سے محروم. کس چیز کی سزا دے رہی ہے ہمیں یہاں کی انتظامیہ؟ کس چیز کی سزا ہمیں دے رہی ہے پی ایچ ڈپارٹمنٹ؟ کیا اس چیز کی سزا مل رہی ہے ہمیں کہ ہم نے سب کچھ قربان کر کے پی ایچ ڈپارٹمنٹ کی خدمت کی ہے؟ جب یہاں پہ موت گلیوں میں, یہاں کی گلیوں میں رقص کرتی تھی, اس وقت ہم نے جان ہتھیلی پہ لے کے یہاں کے عوام کی خدمت کی, یہاں کے ڈپارٹمنٹ کی علاج رکھی, سب کچھ قربان کر کے ڈپارٹمنٹ کو چلایا. آج ہمیں خدا کے رحم کرم پہ چھوڑ کے ایس ایم سی کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہم 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ٹرانسفر کر رہے ہو تو کورٹ آرڈر کو مد نظر رکھا جائے. تو آپ جو آرڈر سرکار نے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت نکالا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. آپ صرف یہاں کے واٹر ورکس ڈویژن سری نگر میں تلوار گرانا چاہتے ہو, کیوں گرانا چاہتے ہو؟ کون سی قضا ہے ہماری؟ 3 مہینوں سے ہم تنخواہ سے محروم ہیں. عید کا مقدس مہینہ تھا, تنخواہ نہیں ملی, اور ہمارے جو ملازمین ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تب سے. وہ کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نہیں گئے, اپنی ریپرزنٹیشن نہیں دی. ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا کیا معاملہ ہے, ہماری ڈیمانڈز کیا ہے, ہم نے سب کچھ ان کے نوٹس میں لایا, لیکن نہ جوڈیشری کو کوئی یہاں پہ ماننے کے لیے تیار ہے, نہ گورنمنٹ کے جو اپنے آرڈرز ہیں, جو اپنے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے نکالے ان کو بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہماری قربانیوں کو بھی کوئی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے, ہماری ریپرزنٹیشن کی طرف کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم نہیں چاہتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہڑتال کی راہ اختیار کریں, ہم ٹکراؤ کی راہ اختیار کریں, لیکن ہمیں یہاں کی جو پی ایچ ڈپارٹمنٹ کی جو انتظامیہ ہے, جو یہاں کے اعلی افسران ہیں, وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں, ہڑتال کے لیے مجبور کر رہے ہیں, ہڑتال کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اگر ہم ٹول ڈاؤن پہ جائیں گے, کانفیڈ ہڑتال کریں گے, تو یہاں کے عوام کو صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ اس عوام کا حصہ ہم بھی ہے. اگر ہم ٹول ڈاؤن کریں گے, کام کرنے والے بیٹھ جائیں گے تو کام بیٹھ جائے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ پانی آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم ابھی وہ اقدام نہیں اٹھائیں گے. پہلا ہمارا قدم ہوگا, ہم نے جو واٹر ورکرز کوآرڈینیشن کمیٹی, ہم نے مشاورت کر کے فیصلہ کر لیا ہے, 17 مئی 2022 صبح 9 بجے ہم 72 گھنٹے کی 72 آورز کی ہنگر سٹرائک واٹر ورکرز ڈویژن سری نگر میں شروع کریں گے. اور سرکار سے ہماری گزارش ہوگی کہ
जो इम्कानी टकराव पैदा होने जा रहा है, इस इम्कानी टकराव को खत्म करने का वाहिद एक रास्ता है। आप बातचीत के लिए आ जाइए, बातचीत के लिए हम तैयार है, आप भी आइए, मामला को हल करेंगे। हमें ऐसे खुदा के राम करम पर न छोड़िए, मॉडलिटीज तय करिए, फॉर्मलिटीज तय करिए। हम क्या चाहते हैं, हमारी जो डिमांड्स है, हम चाहते हैं कोर्ट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए जाए। जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 जिसके तहत ये ट्रांसफर किया गया उसको बराबर मिनिमम इंप्लीमेंट किया जाए, और सैलरी के हवाले से उस ऑर्डर में जो कहा गया है बजट सेपरेट बजट हेड अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, उसमें से हमारी तनख्वाह दी जाए। और आज हमारी तनख्वाह ये कहा जा रहा है कि हम सर्विस प्रोवाइडर से, हम एसेंशियल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि आप ग्रांटिनेट के साथ तनख्वाह ले लो। बजटरी सपोर्ट हमारा खत्म किया जाता है, हमें बजट में से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। आज ये कहा जा रहा है कि आप ग्रांटिनेट में तनख्वाह दे दो, ले लो। ग्रांटिनेट में यहाँ की कॉर्पोरेशन के लोग तनख्वाह ले रहे हैं, उनको अभी वो 60 पे कमीशन में तनख्वाह ले रहे हैं, के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। 8-8, 9-9 महीनों की तनख्वाह उनके पास नहीं है। हम एसेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर से, अगर हमारे साथ भी वही हो जाएगा तो मुझे लगता है ना आपको पानी मिलेगा ना हमको तनख्वाह मिल सकती है। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि सोशल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो हमारी उस ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं की गई है। अगर हमारे पास 1200 लोगों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, खाली 550 लोगों की सैंक्शन स्ट्रेंथ दिखाई गई है, कहां है वो बाकी सैंक्शन स्ट्रेंथ के वैकेंट पोस्ट? सरकार का कहना है कि जो अगस्त 2022 में या मार्च 2024 में जो सेंटर की गाइडलाइंस है जेजीएम के तहत रूरल एरियाज को दिया जाएगा, और पीएचई डिपार्टमेंट का जो श्रीनगर का एरिया है, जो टाउन एरियाज है, जो म्युनिसिपल कमिटीज के ज्यूरिडिक्शन में आता है, इसको एसएमसीज के हवाले किया जाएगा। तो पीएचई डिपार्टमेंट एक सब डिवीजन की तरह रहेगा। तो हमारी जो सैंक्शंस रखे थे उसको किसके हवाले आप कर रहे हैं? जिस आदमी ने 20 साल 25 साल डिपार्टमेंट में दिए, उसका हक बनता है प्रमोशन, उसका हक बनता है लीव सैलरी, ग्रेजुएटी अपने डिपार्टमेंट से लीन उसके डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। लेकिन आज आप 20 साल 25 साल खदमत करने के बाद उसको आप खुदा के रहम करम पे छोड़ रहे हो, उसको आप ग्रेजुएटी में तनख्वाह दे रहे हो, ये सरासर नाइंसाफी है। और दूसरी बात, प्रोजेक्ट सब डिवीजन हमारा हक है, यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट पे है, उसको उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं किया गया उस ऑर्डर में। हम चाहते हैं उसको वापस दिया जाए। जो डेप्यूटेशन पे यहाँ के मुलाजिम बाकी डिविजन में तनख्वाह यहाँ से ले रहे हैं, उनको वापस किया जाए। और हैंड ओवर टेक ओवर करने से पहले, उसको फाइनलाइज करने से पहले, मॉडलिटीज और फॉर्मलिटीज को तय करने से पहले यहाँ की कोऑर्डिनेशन कमेटी को एतमाद में लिया जाए, ताकि जो हमारे खदशात है, जो हमारी रिजर्वेशन है, उसको दूर किया जाए। और इसके साथ ही एक अहम गुजारिश हम करना चाहेंगे, अगर हमें एसएमसी के हवाले किया जाता है तो जो पानी है, पानी का कंट्रोल पीएच के हवाले रह जाता है। जो बड़े बड़े जखायर है पानी के, वो पीएच के हवाले रखे जाएंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट उनके हाथ में रहेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास रहेगा। हम चाहते हैं एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि कल ये ब्लेम गेम न खेली जाए। हम कहेंगे कि पीएचई वालों ने पानी नहीं दिया, वो कहेंगे कि एसएमसी वालों को पानी चलाना नहीं आता है। हमारे कहने का मकसद ये है कि कल ऐसा ना हो, लोग भी सफर करें और हम लोगों को नाकाम करने की कोशिश न की जाए। सरकार से हमारी अपील है, 17 मई से पहले सरकार सामने आ जाए, बात करे। अगर ऐसा करने के लिए वो तैयार है, अगर वो मुलाजमीन के हमदर्द है, अगर वो डिपार्टमेंट के हमदर्द है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 17 मई 2022 सुबह 9 बजे हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश आया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमारे आला अफसरान पाएगी। दो बातें जानना चाहता हूँ, क्या आपके बोलने का मतलब है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? ये तो वाज़िया तौर पर हम कह रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वायलेशन है, पिक एंड चूज किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक गवर्नमेंट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो साहिब का चीफ मिनिस्टर था उसके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उसने कैसे आज तक कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन की और गवर्नमेंट ऑर्डर की वायलेशन की।